श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था, जो कि बहुत ही अत्यधिक सुंदर थी। अशोक सुंदरी का एक देवकन्या थी, जिनका विवाह महाराजा निहुष से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से इस सृष्टि के सबसे सुंदर वन में घूमने की इच्छा जताई। माता पार्वती की इच्छा पर भगवान शंकर उन्हें नंदन वन लेकर गए, जहां माता पार्वती को एक सुंदर कल्प वृक्ष बहुत पसंद आया और उन्हें उस कल्प वृक्ष से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। माता पार्वती ने उस कल्प वृक्ष को कैलाश में ले जाने की बात भगवान शिव से की। माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव उस कल्प वृक्ष को लेकर कैलाश पर आ गए और वहां एक सुंदर वन में उस कल्प वृक्ष को स्थापित कर दिया। एक दिन माता पार्वती उस सुंदर वन में अकेले घूम रही थी, जहां पर वह कल्प वृक्ष स्थापित हुआ था। भगवान शिव के ध्यान में लीन होने के कारण अकेलापन महसूस हो रहा था। ऐसे में माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से पुत्री की कामना करने लगी। कल्प वृक्ष की महिमा से उनकी कामना तुरंत पूर्ण हो गई और उस पुत्री का नामकरण अशोक हुआ। वह पुत्री अत्यंत सुंदर होने के कारण उनका नाम अशोक सुंदरी पड़ा। उनका विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र निहुष के साथ होना तय हो गया था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदन वन में खेल रही थी। तभी वहां एक झुंड नामक भयंकर राक्षस आ गया। वहां पर अशोक सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। राक्षस ने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने उसके विवाह का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा विवाह राजकुमार निहुष के साथ होगा, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। इस पर राक्षस ने अशोक सुंदरी से बोला कि वह राजकुमार निहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस ने राजकुमार निहुष का अपहरण कर लिया। उस समय राजकुमार काफ़ी छोटे थे। राक्षस की दासी ने किसी तरह राजकुमार निहुष को बचाकर महर्षि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ले गई तथा आश्रम में राजकुमार बड़े हुए। एक दिन राजकुमार निहुष ने उस राक्षस को ढूंढकर उसका वध कर दिया। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से निहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। अशोक सुंदरी यति ऐसे वीर पुत्र और 100 पुत्री रूपवान कन्या की माता बनी। भगवान शिव ने अशोक सुंदरी को अपने शिवलिंग के पास जलाधारी के बीच में स्थान दिया। यह थी माता अशोक सुंदरी की संपूर्ण कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।